हाय दोस्तों, कैसे हो? मैं हूँ बढ़िया, आप भी बढ़िया होंगे। आज बात करते हैं किस्मत से हारे हो तो ये वीडियो पूरी देखना आप। इस वीडियो में ऐसा बताने वाला हूँ आपने कभी देखा नहीं होगा, कभी सोचा नहीं होगा, कभी कहीं पढ़ा नहीं होगा। किस्मत के बारे में मैं ऐसा बताऊंगा आपको। आप किस्मत पे यकीन करते हो या नहीं करते हो मुझे कमेंट में बताना। मैं आज एक कहानी बताता हूँ आपको किस्मत के बारे में। किस्मत होती क्या है हमने तो कभी देखी नहीं है। आपने देखी हो तो मुझे कमेंट में बताना किस्मत कैसी होती है, नसीब कैसा होता है। आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। दोस्तों, किस्मत और नसीब हम पूरे दिन यही बात करते हैं। किसी के घर के आगे हम गाड़ी देखते हैं तो हम कहते हैं बहुत किस्मत वाला इंसान है, उसके घर के आगे गाड़ी है। किसी का मकान अच्छा देखते हैं तो कहते हैं उसकी किस्मत बहुत अच्छी है, अच्छा मकान में रहता है। किसी ने कपड़े अच्छे पहन लिया तो कहते हैं किस्मत बहुत अच्छी है, अच्छे कपड़े पहनता है। किस्मत और नसीब क्या है मैं आज आपको बताता हूँ। एक परिवार होता है, उस परिवार में बड़ा बेटा होता है और उसके छोटे भाई होते हैं। बड़ा बेटा बहुत मेहनती होता है, उसने मेहनत करके सब कुछ इकट्ठा किया होता है। उसने रात दिन मेहनत की होती है। उसने मकान बनाया, गाड़ी लाया, बैंक बैलेंस बनाया, ज़मीन खरीदी, सब कुछ खरीदा। उसने अपने भाइयों को ऐसी जिंदगी दी उन्होंने कभी देखी भी नहीं थी। उनके भाई जो भी मांगते थे वो लाकर देता था। थोड़ा समय बढ़ा और भाइयों के माइंड में क्या हुआ, वो लोगों की बातों में आ गए कि तुम्हारा जो बड़ा भाई है आज उसकी शादी नहीं हुई इसलिए आपको सब कुछ दे रहा है। कल शादी होगी, आपकी भाभी आएगी, आपको कुछ भी नहीं देंगे वो। तो छोटे भाइयों के माइंड में ऐसा लोगों ने बिठाया। तो छोटे भाइयों सब बड़े भाई के पास आए कि आप हमें ये सब कुछ दे दो, आपकी जायदाद हमें चाहिए। तो बड़ा भाई उदार दिल का था, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मेरा सब कुछ आपको मैं दे रहा हूँ और मैं इस घर से जा रहा हूँ, आपको सब कुछ मुबारक। ये छोटे भाई होते हैं, उन्होंने सब कुछ ले लिया, उनकी प्रॉपर्टी ले ली, गाड़ी ले ली, मकान ले लिया, पैसा ले लिया, सब कुछ ले लिया। जो बड़ा भाई था घर छोड़कर चला गया, वो दूर चला जाता है अपने गांव से, बहुत दूर चला जाता है। निराश हो जाता है, दुखी हो जाता है, क्योंकि जो छोटे भाई थे उनके वो बेटों की तरह उन्होंने पाला था और उसे विश्वास नहीं आता था कि मेरे भाई मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं। वो बहुत दुखी था। वो इसलिए दुखी नहीं था कि उसके पास से सब कुछ छिन गया था। उसके पास से गाड़ी चली गई, मकान चला गया, पैसा चला गया, सब कुछ चला गया। इसलिए दुखी नहीं था वो, लेकिन वो इसलिए दुखी था कि उनके भाइयों ने ऐसा किया, इसलिए दुखी था। वो चल के बहुत दूर तक चला गया अपने गांव से। एक जगह बैठता है और सोचता है कि मेरी जिंदगी पे मैंने वहां लगा दी और मैं सब कुछ छोड़कर आया हूं और मेरे भाई क्या करेंगे अब, उनको कुछ आता है नहीं, कैसे रहेंगे, पैसे तो कितने दिन चलेंगे, 1 साल 2 साल 3 साल खत्म होने वाले हैं, क्योंकि उनको कुछ आता नहीं है। वो टेंशन में बैठा था। वहां से एक साधु महाराज निकलते हैं और उसे कहते हैं कि बेटा क्या हुआ, क्यों परेशान है। तब वो इंसान कहता है कि महाराज मैं इसलिए परेशान हूँ कि मेरे छोटे भाई सबकी बातों में आ गए और मेरे पास जो था उन्होंने छीन लिया। मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे 2 खाली हाथ हैं। तब उस साधु महाराज ने उनको वो नदी दिखाई, जो नदी के किनारे बैठा था वो इंसान। कि बेटा ये नदी का पानी बहता है, वो बहता ही चला जाता है, तू रोक सकता है? तो वो इंसान कहता है मैं नहीं रोक सकता। वो सोचता रहता है। तो साधु महाराज कहना चाहते थे कि बेटा
जिनके नसीब में दुख है, दर्द है, परेशानी है, वो तो आने वाले हैं। तुम्हारे पास से पैसे छीन लिए हैं उन्होंने, लेकिन तुम्हारे पास जो तुम सीखे हुए हो, तुम पैसे कमाने सीखे हुए हो, वो कौन ले जाएगा? वो ले तो जाने वाले हैं नहीं। तुम फिर से खड़े हो सकते हो अपने दम पर, अपने जोश और जुनून के साथ। तुम्हें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे पास जो विद्या है, तुम्हारे पास जो मेहनत है, तुम जो सीखे हुए हो पैसा कमाने के लिए, वो कोई ले नहीं जा सकता। वो इंसान वहाँ से खड़ा होता है, एक गांव में मजदूरी करता है और मजदूरी करके थोड़े पैसे इकट्ठा करता है, फिर बिजनेस करता है। छोटा सा बिजनेस होता है, लोग उसे पसंद करने लगते हैं और इतना बड़ा व्यापारी बन जाता है वो, आसपास गांव में भी उसका ही चलता है। जो छोटे भाई थे, सब कुछ ले लिया था, उनको पता चला कि एक व्यापारी है, उसके साथ हम बिजनेस करते हैं। वो जाते हैं तो वहाँ दंग रह जाते हैं। उसका ही भाई था वो, उनका बड़ा भाई था। उसे देखकर दंग हो जाते हैं कि भाई आप कहा, मेरे पास कुछ नहीं था, मैं मेरे दम पे खड़ा हूँ, मैंने मेरे दम पर खड़ा किया है और इस प्रॉपर्टी में कोई हक नहीं है तुम्हारा, तुम यहाँ से जा सकते हो। तो दोस्तों, जो तकदीर और किस्मत, नसीब हम कहते हैं, वो हमारे अंदर होता है। हमारे अंदर होता है एक जोश और जुनून और एक आग की तरह। जिस इंसान के पास से सब कुछ चला गया था, उसने फिर से खड़ा कर दिया, और जिसके पास था उसने सब बर्बाद कर दिया। तो दोस्तों, किस्मत और नसीब उनका ही साथ देती है जो मेहनत करते हैं। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट स्टोरी में।